मरते हुए कर्ण को देख उसकी पत्नी ने क्या किया, जिसे देख श्री कृष्ण और पांडव भी रो पड़े। दानवीर कर्ण महाभारत के अहम पात्र थे। वह कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कुंती ने कर्ण को बचपन में ही नदी में प्रवाहित कर दिया था। उनका लालन पालन अधिरथ और राधा ने किया था। महाभारत की कथा के अनुसार कुंती ने लोक लाज के डर से पुत्र कर्ण को बचपन में ही एक बक्से में रखा और नदी में बहा दिया था। इस बक्से को भीष्म पितामह के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने देखा और जब उसमें बच्चा मिला तो उन्होंने उसका लालन पालन किया। पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधे भी कहा जाता है। कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया, जिसके कारण उनको अंगराज भी कहा जाता है। कर्ण अर्जुन की तरह ही महान धनुर्धर थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। उनकी ख्याति दानवीर के तौर पर थी। वह इतने दानवीर थे कि उनसे कोई भी चीज अगर मांग ली जाए तो वो उसे दे देते थे। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध से ठीक पहले इंद्र ने उनसे उनके दिव्य कुंडल और कवच दान में मांग लिए थे। अगर यह दिव्य कुंडल और कवच कर्ण दान में नहीं देते तो उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कर्ण की मृत्यु का समय निकट आ चुका था तो मरते हुए कर्ण ने ऐसे क्या कहा था कि जिससे श्री कृष्ण भी अपना रोना ना रोक सके। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण कुंती के पुत्र थे और जब सूर्य ने कुंती को वरदान दिया तो मंत्र बल से उन्हें पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। चूंकि उस वक्त कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया और बाद में उन्हें एक रथ चालक ने पाला। रथ चालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूत पुत्र कहा गया। वह वीर योद्धा थे और यही वजह है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया था। दरअसल उन्होंने श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा था कि मृत्यु के पश्चात मेरी देह का ऐसे स्थान पर अंतिम संस्कार कीजिए जहां कोई पाप ना हुआ हो। बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि